हेलो एवरीवन। तो आज चलिए हमारे साथ घूमने एपकॉट डिज्नी पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। और हम अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं। हम मॉर्निंग में 8:30 बजे अपने होटल से निकले। ये रहा एपकॉट का एंट्रेंस, जहां आपको वेलकम किया जा रहा है। सो लेट्स मूव। कार से गए थे हम, तो ये दिखने लगा हमें एपकॉट का ये बहुत ही मेन अट्रैक्शन रहने वाला है एपकॉट का। तो ये बाहर से हमें नज़र आ रहा था, सुबह सुबह सूरज की किरणों में चमचमाता हुआ बहुत ही सुंदर वाइट कलर का सर्कल बना हुआ है एपकॉट का, जो कि एंट्रेंस में लगा हुआ है। तो अब हमें पहुंचना है। ये रही मैं। तो हम पहुंच चुके हैं एपकॉट के एंट्रेंस में। तो ये ऑफ डे की ये भीड़ रहने वाली है। ये लोग कहते हैं ऑफ सीज़न है अभी, क्योंकि हम नवंबर के फर्स्ट वीक में गए थे, जो कि लो क्राउडेड टाइम था एपकॉट एंड डिज्नी पार्क घूमने का। तो मुझे तो यही काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। होपफुली चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। मैं खड़े होकर कुछ पोजेस दे रही थी। देख सकते हैं बहुत तो सारे आगे बढ़े। अब हमें व्हीलचेयर्स और चाहिए था बच्चों बच्चों के के बहुत लिए ब्यूटीफुल स्ट्रॉलर्स, स्ट्रॉलर्स क्योंकि मिलने बच्चे वाले वॉक नहीं हैं। कर सकते तो थे। आप सुबह चाहें 8 बजे तो से लेकर सिंगल के रात लिए में भी बाय 9 कर बजे तक सकते हैं, और हमें आप पार्क में चाहें रहना था। तो तो ये दो अगर बेबीज के आपके पास अकॉर्डिंग एक भी बाय बच्चा कर है तो सकते एक हैं। के लिए, और अगर सो आपके पास दो हियर बच्चे इज हैं द तो दो बच्चों के लिए काउंटर। स्ट्रॉलर एक साथ ले सकते थे। तो ये रही ये देखो, जो कि मुझे नाइस, दिखा रख दो। रही है। बबल्स ला दो बट ओके, रेट कैसा लग यू रहा कैन सी है? $40 अच्छा, 40 मीन्स इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 3800 के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बच्चे बैठ गए हैं। यहाँ पर बच्चों का लास्ट नेम लगाया गया है ताकि आप स्ट्रॉलर को घुमा ना लें, क्योंकि मोर देन थाउजेंड्स स्टॉलर्स होते हैं और पार्किंग एरिया में। तो आप कैसे करेंगे। ये रहे कुछ खूबसूरत नज़ारे यूनिवर्सल के नीचे से खड़े होकर पकड़ यूनिवर्सल। आगे हमने देखी पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग फेस्टिवल इस समय चल रहा है एपकॉट में। तो खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स चल रही हैं। चौक फेस्टिवल चल रहा है। चौक से बनाई हुई कितनी खूबसूरत फिनिशिंग देखिए ज़मीन पर इन्होंने बनाई है। मैं तो देख कर mesmerized रह गई। आर्टिस्ट ने अपना नाम भी लिखा हुआ है। मन कर रहा था बस इन्हें देखती रहूं। कितना खूबसूरत पिरोया है इन्होंने कला को। ये रहा एपकॉट का ओपन एरिया। एपकॉट बहुत सारे कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। जापान, इटली, फ्रांस, मोरक्को। सो अकॉर्डिंगली बहुत सारी प्रिंसेस भी आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो हम यहाँ पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें तो आगे चलने के बाद पहुँचे हम रेपेंजल के एरिया में। यहाँ पर हमें मिलने वाला था झूला, जो कि टेक्निकल इशू के कारण बंद था। तो मैंने कहा फाउंटेन के पास कुछ पोजेस और रील शूट कर ली जाए। देन मेरी छोटी छोटी बेटियाँ अपने पापा के साथ हाथ होल्ड किए हुए घूम रही हैं। तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप आप लोग भी मुझे दे दीजिए। ये लोग बहुत नखरे करते हैं, बट मैं तो लवर हूँ वीडियो निकालने की। देन वी मेट अरोरा, मोस्ट ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी। बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रीट किया दिस प्रिंसेस। बच्चों के साथ बहुत अच्छे से इंगेज करते हैं। देन वी मेट बेला। बेला अभी ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। यूजुअली शी वेयर येलो प्रिंसेस क्लोथ्स। तो हम मोरक्को कंट्री पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं अलादीन, जो हमने देखा था ना, अलादीन और जो मैट में उड़ता है बच्चों, वो ही है यहाँ पर। आप अगर वो छोटा सा सीरियल देखेंगे तो उसमें आपको जो जो चीज़ें दिखती हैं ना, वो सारा कल्चर इन्होंने किया। जैसे वहाँ के सैंडल्स, झूमर्स होते हैं मोरक्को के, पूरी तरीके से बनाए गए हैं। झूमरों को कैसे एग्जीक्यूट करना है उनका ये ब्लूप्रिंट है, हैंड मेड है, जिन्हें पेंसिल से स्केच किया गया है, देन उसको बनाया जाता है। यहाँ पर क्यू लगी हुई है जैस्मीन से मिलने के लिए। ये है फॉरनर गर्ल, जिसे जैस्मीन अच्छे से एंटरटेन कर रही है। बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। इन्हें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि बच्चे आते हैं तो आपको उनसे कैसे एंगेज करना है, कि उनके पास आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज हो जाती है। बच्चे इतनी क्योंकि बताते हैं दिस गर्ल हैव अ मिकी माउस, नाउ द टर्न आर आवर्स। तो मेरी दोनों डॉटर्स को
I've been meaning to get mine done too. Yes, we have a lovely station right there. I've been thinking about a flower, a desert flower like this. Yes, exactly. Even if I'm hard. Yes. What do you have here? For me? Oh, of course, the sunflower. I should have worn that outfit today. Tomorrow. It won't be as cold tomorrow, so I don't need my snakes. Let's see. सो प्रिंसेस से मीट एंड ग्रीट में आप उन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दे सकते हैं और आप उनसे ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। तो मेरी दोनों डॉटर्स के कहने पर हमने कलर प्रिंट आउट सारे प्रिंसेस के निकाले थे और पेन लेकर गए थे। सो हियर मी ब्यूटीफुल मार्केट प्लेस, यू कैन वॉच ब्यूटीफुल, वाओ वाओ। जापान। ये आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक मिनिएचर, जो कि बहुत छोटा छोटा बना था और बच्चों के अट्रैक्शन का बहुत ही बड़ा केंद्र था। तो ये देखिए मिनिएचर ट्रेन निकल रही है ट्रैक से और बच्चे देख रहे हैं। फाउंटेन बने हैं, छोटे छोटे घर बने हैं, दे मेक अ मिनिएचर विलेज। तो बच्चे देख सकें कि पहले कैसे छोटे छोटे घर होते थे, पुल होते थे, फाउंटेन, रिवर्स, प्लांट्स, ट्री। सो एक मिनिएचर स्टेट बनाया गया है ताकि बच्चों को कुछ समझ में आए और वो कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी सीख करके जाएं। तो इन्जॉय करते करते छोटा मोटा आपको एजुकेशनल टूर भी ये प्रोवाइड कराते हैं। डिज्नी पार्क इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इन अ फन वे। तो उन्होंने वैसा ही डिज़ाइन किया है। तो अब हम आ गए राइड में। वाओ, द फर्स्ट राइड ऑफ एपकॉट। रेपंजल की तो एडवेंचर राइड नहीं मिली हमें, यहाँ की मोरक्का की मिली। तो अंदर जाते हुए बहुत डार्क था। देन वी गॉट लावा जिससे निकलता है ना, वैसा बना हुआ डिज़ाइन था, डार्क था। तो फ़ोन में नहीं कैप्चर हो रहा था, मैंने फ्लैश लाइट ऑफ कर रखी थी। बट जितना जितना डार्क मुझसे कैप्चर हो सका फॉर यू गाइज, तो आपके लिए मैंने कैप्चर किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल राइड। बच्चों को राइड्स तो सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। Wow, this is nice. Wow. Nice. Wow, wow. Say hi. Say hi. Caballeros, trique, caballeros, they say we are birds of a feather.
वी मेट एना, जो कि हमें ऑटोग्राफ दे रही है और बेबो की फेवरेट प्रिंसेस है। बेबो तो मैस्मराइज हो गई देख करके इसे। इसके बाद हम मिलेंगे एल्सा से। तो दोनों फ्रोज़न एरिया में थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे तो स्पेशली एल्सा बहुत सुंदर लग रही थी, बट बोथ प्रिंसेस आर ब्यूटीफुल। बच्चों को तो प्रिंसेस वैसे भी पसंद होती हैं। I think it'd be so much fun. They could even go to snow. बेबो आपको सुंदर लग रही है ना से? And you'll scan again right around the corner. We are standing right in front of that camera, so it keeps lighting all the way across. जापान का एंट्रेंस गेट। फिर हम आ गए अर्थ एंड मार्च एरिया में, जो कि पूरी तरीके से बनाया गया था थोड़ा सा साइंस इफेक्ट देने के लिए। तो चानू सो चुकी है, जो कि मेरी गोद में है। सो आई विल गो एंड चेक आउट इंडियन। मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक की और आगे चलते हैं। यहाँ पर लगा हुआ एग्जीबिशंस, जो कि बहुत ही सुंदर क्लोथ्स जो कि क्वीन, प्रिंसेस, प्रिंस वेयर करते हैं। वाव वाव, पास से देखने में लग रहा था किसी फैशन शो में आए हुए हैं, जो कि बिल्कुल राजघराने का रहने वाला है। यहाँ पर एग्जीबिशन था, दैट्स वाई दे पुट ऑल द क्लोथ्स, बिग डिज़ाइनर क्लोथ्स। यहाँ पर मुझे किसी ने बोला सी द रोज़, मुझे इसका स्पेशल मेंशन तो नहीं पता, बट इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। चेक आउट द रोज़, कितनी अच्छे से रखा गया है। हर चीज़ बेसकीमती और ब्यूटीफुल रहती है यहाँ पर। सफाई तो अनडाउटली बहुत ही थी। तो आगे बढ़े, हमें यहाँ पे डिज्नी में जो सारे कैरेक्टर्स कपड़े वेयर करते हैं, कॉस्ट्यूम्स डालते हैं, वो कपड़े भी आगे लगे हुए हैं। ये अलादीन का चिराग है, जो कि बहुत ही बेसकीमती ट्रेजर की तरह रखा हुआ है। टच भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रहे बहुत ही डिज़ाइनर प्रिंसेस और मॉडर्न स्टाइल के कपड़े। जैस्मीन के कपड़े थे, वाह आई लाइक इट। बहुत अच्छे अच्छे सारे कपड़े थे। मेरी बेटियों को मुझसे ज़्यादा पता था। सो नीचे मेंशन भी था, आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो ऑल द डिटेल्स दे मेंशन। द फ्रोज़न, एला, एल्सा, जैस्मीन, जो भी सारी प्रिंसेस पहनती है। बाय बाय एयरपोर्ट।